गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर को हम लोग जीन टैक्सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन टैक्सी। बस जैसे ही आप ये नाम याद रख लें, आपका ये टॉपिक क्लियर हो। बस आपको ये नाम याद रखना है, आपका टॉपिक क्लियर हो। क्लोनिंग वेक्टर से सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में क्वेश्चन पूछता है क्लोनिंग वेक्टर क्या है। सीबीएसई में 3 मार्क्स, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स। एंड दिस इज डेफिनेट, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा क्लोनिंग वेक्टर से। तो क्लोनिंग वेक्टर आपको नहीं याद रखना, आपको क्या नाम याद रखना है? आपको नाम याद रखना है जीन टैक्सी। ठीक है, तो जीन टैक्सी क्या है? जब आप कहते हैं वेक्टर, तो वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। किसी चीज को कैरी करने वाला। ठीक है, क्या करना? किसी चीज को कैरी करने वाला। ठीक है, तो यहां पे किस चीज को कैरी करता है? इट कैरीज डीएनए। क्या कैरी करता है? डीएनए कैरी करता है। ये जो वेक्टर है, इसी को हम लोग टैक्सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सी भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कैरी करेगा? डीएनए कैरी करेगा। इसी को हम लोग व्हीकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? व्हीकल भी कहते हैं। यानी कि ये कोई गाड़ी है जो डीएनए को कैरी करती है। हर जगह पर सेम टर्म, कैरीज डीएनए। ठीक है, कैरीज डीएनए। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है भाई? क्लोनिंग वेक्टर में सबसे पहले आप एक टर्म समझ गए कि वेक्टर क्या है। वेक्टर क्या है? वेक्टर इज ए डीएनए। वेक्टर इज ए डीएनए दैट कैरीज डीएनए। ठीक है, वेक्टर खुद में एक डीएनए है जो किसी दूसरे डीएनए को कैरी करता है। ठीक है, वेक्टर खुद में एक डीएनए है जो किसी दूसरे डीएनए को कैरी करता है। ये क्या? ये अपने आप में भी एक डीएनए है जो किसी दूसरे डीएनए को कैरी करता है। तो जिस डीएनए को ये कैरी कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पैसेंजर डीएनए। क्या कहते हैं? पैसेंजर डीएनए। इसी डीएनए को हम लोग एलियन डीएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलियन डीएनए भी कहते हैं, यानी कि बाहरी डीएनए। और इसी डीएनए को हम लोग फॉरेन डीएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेन डीएनए। 3 नाम देंगे। वेक्टर, टैक्सी और व्हीकल वो है जो कैरी करता है किसको? पैसेंजर डीएनए, एलियन डीएनए और फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो डीएनए कैरिंग डीएनए, डीएनए कैरिंग डीएनए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। जो डीएनए किसी दूसरे डीएनए को कैरी करता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो ये 2-3 नाम से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको लिख लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ भी लेना है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन आप लोग ऐड करेंगे। वेक्टर क्या है भाई? वेक्टर इज ए डीएनए। ठीक है, वेक्टर इज ए डीएनए which carries foreign DNA. Foreign DNA. Vector is a DNA which carries foreign DNA. वेक्टर एक डीएनए है जो किसी फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकता है। पूरा मामला समझ लेना। यानी कि ये अगर किसी फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकता है
इसका मतलब ये क्या है, ये टैक्सी, टैक्सी में पैसेंजर बैठता है, तो ये अगर टैक्सी है तो ये फॉरेन डीएनए क्या है, पैसेंजर है। क्या है, पैसेंजर है। इसको हम लोग कहेंगे पैसेंजर डीएनए। क्या कहेंगे, पैसेंजर डीएनए। वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सी कहेंगे। ठीक है, ये मामला हो गया यहां पर। तो इसको आपको याद रखना है, टैक्सी विथ पैसेंजर मतलब ए डीएनए विथ फॉरेन डीएनए। ठीक है, अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर में फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं। यहां पर लिखेंगे फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए में आपने क्या किया, फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया। ठीक है, लेट सपोज दिस इज योर फॉरेन डीएनए एंड दिस इज योर वेक्टर डीएनए। ठीक है, जब आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये डीएनए दिखने लगेगा ऐसा। ठीक, फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू वेक्टर डीएनए एंड अब जब ये इंसर्ट हो गया तो यहां से ये ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां, होस्ट सेल। ठीक है, आप दो डीएनए को एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई होस्ट सेल नहीं मिलेगा, कोई लिविंग सेल नहीं मिलेगा, तब तक इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, अब क्लोनिंग वर्ड क्यों पढ़ा, वेक्टर तो समझ गया, वेक्टर इज ए डीएनए विच कैरीज फॉरेन डीएनए, वेक्टर इज ए टैक्सी विच कैरीज पैसेंजर। ठीक है, क्लोनिंग क्यों पढ़ा, वेक्टर के साथ अगर आप किसी फॉरेन डीएनए को अटैच करते हैं, किसी डीएनए के साथ अगर आप किसी फॉरेन डीएनए को अटैच करते हैं और उसको किसी होस्ट सेल में डालते हैं, ठीक है, वहां पर डीएनए रेप्लिकेट करता है। क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और अपना मल्टीपल कॉपीज बनाता है। क्या बनाता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है जो सेम उसी तरीके का है जिस तरीके का डीएनए है। ठीक है, तो वो क्या हो गया भाई, क्लोन हो गया। क्या हो गया, क्लोन हो गया। ठीक है, क्योंकि वो ठीक उसी तरीके का है जिस तरीके का वो डीएनए उस होस्ट में डाला गया है। ठीक है, यानी कि अब जब आप फॉरेन डीएनए में, ये आपका फॉरेन डीएनए है, इसको आप वेक्टर डीएनए के साथ इंसर्ट किए तो आपको ये मिला। ठीक है, इसको आप किसी होस्ट सेल के अंदर डालें। ठीक है, तो अब वो होस्ट सेल जितनी दफा रेप्लिकेट करेगा उतनी दफा वो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएगा ना। तो ये अगर 10 ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा तो सब का सब क्या है, क्लोन। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। क्लोनिंग वेक्टर हमको लगता है कि हम आपको सारा चीज क्लियर बता चुके हैं क्लोनिंग वेक्टर को लेकर के। अब आगे का मामला, वेक्टर के फॉर्म में आप क्या यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आपने जिसको टैक्सी कहा है, जिस डीएनए को आपने टैक्सी कहा है, जिस डीएनए को आपने व्हीकल कहा है, व्हीकल डीएनए कहा है कि ये व्हीकल डीएनए है, ये कैरी कर सकता है किसी फॉरेन डीएनए को। ठीक है, ये कैरी कर सकता है किसी फॉरेन डीएनए को, जिसको आपने पैसेंजर कहा है, पैसेंजर डीएनए कहा है। तो ये क्वेश्चन यहां पर आएगा कि ये व्हीकल डीएनए कौन कौन हो सकता है।
ठीक है। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, मगर आपको पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहला बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। दूसरा कॉस्मिड्स, और तीसरा प्लाज्मिड्स, ठीक है। सीबीएसई वाले को ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा अपने आप में, वेक्टर को हटा करके भी ये क्वेश्चन दे सकता है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा फॉर श्योर, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग इधर, इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं, पैसेंजर डीएनए का कोई बात ही नहीं करना। पैसेंजर डीएनए इज योर फॉरेन डीएनए, जिसको आपको इंसर्ट करना है, जिसमें वो डिजायरेबल कैरेक्टर है जो आप डालना चाहते हैं, ठीक है। सारा मामला इधर से, क्वेश्चन सारा इधर से। आखिर टैक्सी या व्हीकल डीएनए के फॉर्म में आप किसको यूज करते हैं? तो सबसे पहले दिया है बैक्टीरियोफाज के बारे में, तो बैक्टीरियोफाज के बारे में कुछ जानिए कि बैक्टीरियोफाज क्या है। इट इज ए वायरस, बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस विच अटैक बैक्टीरिया। किसको अटैक कर सकता है? बैक्टीरिया को अटैक कर सकता है। बैक्टीरियोफाज इज ए वायरस विच अटैक बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियोफाज में खास बात क्या है? इट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल and can easily replicate within it, मतलब उसके अंदर जा करके आसानी से रेप्लिकेट कर सकता है, बहुत सारा कॉपी बना सकता है, ठीक है। तो यहां पर कहा गया है if we are able to link, ध्यान दें वर्ड से एकदम यही लिखना है, if we are able to link passenger DNA with fast DNA with fast DNA, अगर आप पैसेंजर डीएनए को यानी कि फॉरेन डीएनए को यहां पर हम F लिख देते हैं, आप फास्ट डीएनए में इंसर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वेक्टर, इतना पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज सबसे कॉमनली यूज्ड वेक्टर है, इसीलिए इसके बारे में आपको जानना है। पहले तो यही पूछ देगा कि बैक्टीरियोफाज क्या है। इट इज ए वायरस, ठीक है। ये वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, यानी कि अगर आप वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ, ठीक है, बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाज, ठीक है, मेनी फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल के साथ अगर आप कोई एलियन डीएनए अटैच कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट वेक्टर का काम करेगा, क्योंकि ये किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर जाकर के रेप्लिकेट करता है, बहुत सारा कॉपी बना देता है, बहुत सारा फास्ट पार्टिकल बना देता है, बैक्टीरियल सेल बस्ट कर जाता है और सिर्फ आपको मिलता है फास्ट सेल, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट वेक्टर का काम करता है, ठीक। कॉस्मिड्स क्या है? कॉस्मिड्स है थोड़ा टिपिकल, थोड़ा टेढ़ा चीज, मगर याद रखना, इट कैन insert
अप टू 50 केबी, मतलब जो आप इसमें फॉरेन डीएनए डालेंगे वो 50 केबी का होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 50 केबी। इसके साथ खास बात क्या होती है, ये एक तरीके का हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्लाज्मिड है। कॉस्मिड क्या है, एक तरीके का हाइब्रिड प्लाज्मिड है, ठीक है। आपको बताएंगे प्लाज्मिड क्या होता है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाइब्रिड प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है। ये हाइब्रिड प्लाज्मिड इसीलिए है क्योंकि इट हैज लैम्डा कॉस सीक्वेंस। मेडिकल वाले बच्चे इसको ध्यान रखें, इट हैज लैम्डा कॉस सीक्वेंस, ठीक है। यानी कि अगर आप कॉस्मिड यहां बनाते हैं तो ये हम बनाए कॉस्मिड, ठीक। इसके पास कॉस सीक्वेंस होता है, दिस इज योर कॉस सीक्वेंस, ठीक है। इट हैज कॉस सीक्वेंस, ठीक है। एंड ORI, origin of replication, ठीक है। एंड NR, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन, ठीक है। तो यहां पर दो कॉस सीक्वेंस आपको मिल रहे हैं। तो ये एक तरीके का प्लाज्मिड है जिसमें क्या होता है, कॉस सीक्वेंस होता है, बस इतना आपको याद रखना है। अब प्लाज्मिड क्या है, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम के बाहर का ये जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, DS, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया। तो आप प्लाज्मिड में भी कोई फॉरेन डीएनए यानी कि पैसेंजर डीएनए अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए कैपेबल होता है, जिसके अंदर भी जाएगा रेप्लिकेट करके कॉलोनीज बना देगा, मेनी कॉलोनीज बना देगा उस डीएनए का जो कि रिकम्बिनेंट है, ठीक है। और सब का सब क्लोन होगा क्योंकि सिमिलर कॉपीज होंगे, डीएनए तो रेप्लिकेट करता है। तो ये इंटायर क्वेश्चन तुम्हारा 3 मार्क्स का सीबीएसई में आएगा, ठीक, क्लोनिंग वेक्टर का। तो हमको जहां तक हमको समझ में आया इतना कंटेंट आपके लिए काफी, ठीक है। वेक्टर भी हम आपको बता दिए क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर भी हम आपको बता दिए क्या होता है, ठीक। दोनों कंटेंट आपका क्लियर कर दिया गया है। कैसे किसको आप वेक्टर के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं वो भी हम आपको बता दिए। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर। अब ज्यादा परेशान अगर कर दिया तो भी हम आपको लिख देते हैं मेडिकल वाले बच्चे, बैक यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, रेट्रोवायरस, ठीक है, रेट्रोवायरस, ये 3 नाम फिर याद रख लेंगे। ये भी आपका वेक्टर का काम करता है। इसके अलावा ट्रांसपोजोन्स, ये भी आपका वेक्टर का काम करता है। ट्रांसपोजोन्स यानी कि जंपिंग जीन, ये भी आपका किसका काम करता है, वेक्टर का काम करता है। तो ये सारा बात आपको याद रखना, ये सब आपको नीट में पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो नीट के बच्चे हैं वो एक बात और याद रखें, प्रोकैरियोटिक वेक्टर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक वेक्टर कौन सा है? अगर आपको प्रोकैरियोटिक वेक्टर के बारे में लिखने बोले तो आप प्लाज्मिड्स का जिक्र कीजिए।
इसका जिक्र कीजिए ना, प्लाज्मिड्स का जिक्र कीजिए। इसके अलावा ये और ये, ठीक है, दोनों का दोनों यूज होता है किसमें, यूकैरियोटिक जीन ट्रांसफर, ठीक है, यूकैरियोटिक जीन ट्रांसफर, यानी कि इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहां यूज होता है, यूकैरियोटिक जीन ट्रांसफर में यूज होता है। ये अगेन नीट का डेटा है, ठीक है। तो खैर नीट के डेटा से बोर्ड वाले को कोई मतलब नहीं है, आप उतना ही चीज लिखेंगे जितना हम आपको शुरू में बताएं। तो क्लोनिंग वेक्टर से आप सारा कुछ समझ गए। क्लोनिंग वेक्टर हमको लगता है आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है। एग्जाम में नोट्स आप इसको बनाएंगे, नोट्स के तौर पे मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। ये नोट्स है, ऐसे सिंपली समझाया नहीं है, ये नोट्स है और आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। इतना आप लिख देंगे असेंबल करके, आपको पूरा मार्क्स आ जाएगा। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिया जाए और कवर करा ही देंगे फॉर श्योर, ठीक है। एकदम निश्चिंत रहिए। जिसका जो छूटा है क्लास में भी, जिसका जो छूटा है, ये सब के थ्रू हम आपको एक मैसेज दे रहे हैं, आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। एक क्लोनिंग वेक्टर आज आपको इंपॉर्टेंट लगा, हम इसको डिस्कस किए, ठीक है। इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। बीए बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोनिंग वेक्टर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को एकदम ध्यान देके 2-3 दफा वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा। नोटबुक में नोट डाउन करें और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डाल सके और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। थैंक यू।